नमस्कार और जय मसीह की। मेरा नाम स्टैनली जॉन है और मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग माई बाइबल, जो आपकी मदद करेगा कि आप बाइबल को इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके और बेहतर समझ भी सके। आज का वीडियो एक इंट्रोडक्शन है, इसलिए आज कही जाने वाली सारी बातें आने वाले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस की जाएगी। आज हम मेनली 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाइबल क्या है। सेकेंडली हम जानेंगे बाइबल के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी बाइबल के अंदर की किताबें किस तरीके से रखी गई हैं। तीसरा हम जानेंगे बाइबल के लिटरेरी स्टाइल के बारे में, यानी बाइबल किस शैली में लिखी गई है। और चौथा और अंतिम हम बात करेंगे बाइबल स्टडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये सारी बातें और आने वाले वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, स्पिरिचुअली एनरिचिंग और इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, इसलिए साथ में बने रहिएगा। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि बाइबल क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाए तो बाइबल एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने पाप किया और इस दुनिया को बिगाड़ दिया। और फिर तब से लेकर परमेश्वर एक रिसाइकल के प्रोसेस में है। वो रिसाइकल क्या है कि परमेश्वर हम पापियों को धर्मी बनाने के लिए एक प्रोसेस में है। इस कहानी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट तब आता है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वो इस दुनिया में आए, वो हमारे लिए मरे, फिर जी उठे और फिर वो वापस अपने पिता के पास गए और उनका वायदा है कि वो फिर से लौट के ज़रूर आएंगे। ये सारी कहानियाँ इतिहास में हो चुकी हैं, इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बाइबल एक हिस्ट्री बुक भी है। लेकिन बाइबल सिर्फ एक हिस्ट्री बुक नहीं है। अब क्योंकि मैंने कहा कि बाइबल एक हिस्ट्री बुक के समान है, तो हमें एक छोटा सा सिद्धांत समझने की ज़रूरत है। जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं या इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्री को लिखा करते हैं हमारे ज़माने में भी, हर एक हिस्टोरियन या इतिहासकार का एक ऑब्जेक्टिव होता है हिस्ट्री लिखने का। क्योंकि वो लोगों को या उनके जो बुक्स को पढ़ने वाले लोग हैं, उनको वो कुछ सर्टेन बातें बताना चाहते हैं। उन बातों को बताने के लिए वो इतिहास की सिर्फ उन्हीं घटनाओं को मेंशन करते हैं जो उनके ऑब्जेक्टिव या इनके इरादों को पूरा करते हैं। अब बाइबल क्योंकि परमेश्वर की कहानी है, बाइबल एक ऐसी कहानी है जिसमें परमेश्वर ने लोगों को इंस्पायर किया है लिखने के लिए, इसलिए बाइबल के अंदर की कहानियाँ परमेश्वर के नज़रिए से जो इतिहास है उसको दिखाता है। इसलिए बाइबल के अंदर इतिहास की सारी बातें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन सिर्फ वही बातें मिलेंगी जो परमेश्वर चाहते थे कि हमें पता होनी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। इसलिए ऐसे कहना गलत नहीं होगा कि बाइबल परमेश्वर का इतिहास का देखने का एक नज़रिया है। ये एक छोटा सा पहलू है बाइबल का। इसके अलावा बाइबल परमेश्वर का नेचर भी दिखाता है, परमेश्वर का चरित्र भी दिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इतिहास में एक्ट किया है, कुछ ना कुछ किया है, लोगों से बातें की हैं, लोगों के बीच में आए हैं, लोगों के साथ उनका कोई संबंध रहा है। इसलिए जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र को, उनके कैरेक्टर को और बेहतर रीति से समझ सकते हैं। बाइबल जो शब्द है, ये शब्द ग्रीक यानी यूनानी शब्द बिब्लिया से आया है, जिसका अर्थ है बुक्स यानी किताबें। बिब्लिया एक लैटिन शब्द भी है और लैटिन में इसका मतलब है लाइब्रेरी। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बाइबल एक लाइब्रेरी के समान है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर 66 यानी 66 अलग अलग किताबें हैं। बाइबल 2 भागों में विभाजित है, एक है पुराना नियम, एक है नया नियम। पुराने नियम में 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। जो पुराना नियम है वो मेनली या मुख्य रूप से इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है और कुछ कुछ भाग अरामी भाषा में भी लिखे हुए हैं। और जो नया नियम है वो पूरा का पूरा यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा में लिखा गया है। बाइबल के इन 66 पुस्तकों को लगभग 40 लोगों ने इतिहास के 1500 साल के समय के अंतराल में लिखा हुआ है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 40 जने हैं जिन्होंने बाइबल के इन किताबों को लिखा है, जब ये लोग लिख रहे थे इन्हें नहीं मालूम था कि आगे चल के ये बाइबल का हिस्सा बन जाएगी। इन्होंने बस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से या प्रभु की प्रेरणा से इन किताबों को लिखा और आगे चल के जो कंपाइलर्स हैं जिन्होंने इन किताबों को इकट्ठा किया, उन्होंने भी परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रेरणा से इनको कंपाइल किया और आज हमारे पास ये 2 सेट आए हैं, ओल्ड टेस्टमेंट यानी पुराना नियम और न्यू टेस्टमेंट यानी नया नियम, और इसको मिला के बाइबल कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं बाइबल के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी बाइबल के अंदर की किताबें किस तरीके से रखी गई हैं।
अगर आप इन क्लासिफिकेशंस को अच्छे से समझ गए तो चांसेस है कि आप बाइबल की किताबों को क्रम अनुसार बहुत ईज़िली याद रख पाएँगे। अगर इन 66 पुस्तकों के नाम को अगर आपको याद करना हो तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट साउंड करता है, लेकिन अगर आप इन क्लासिफिकेशन को या इस वर्गीकरण को समझ गए, तो चांसेस है कि आप बहुत ईज़िली इन इन किताबों के नामों को आप याद कर सकते हैं। जो पुराना नियम है वो 5 सेट में है, इसलिए आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं 5, 12, 5, 5, 12। मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं 5, 12, 5, 5, 12। यानी अगर आप इन्हें ऐड करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 39 नंबर हैं। यानी ये 39 किताबें इन सेट्स में रखी गई हैं 5, 12, 5, 5, 12। जो सबसे पहली 5 किताबें हैं उसे हम मूसा की व्यवस्था बुलाते हैं या व्यवस्था की पुस्तक हम उसे बुलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 5 किताबों को कहा जाता है पारंपरिक रूप से कि मूसा ने इसको लिखा है। इनमें आते हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। इसके बाद की जो 12 किताबें हैं ये इतिहास की किताबें हैं, जो शुरू होती है यहोशू से और ख़त्म होती है एस्तर पर। इसके बाद आता है विज़डम लिटरेचर और पोएट्री, यानी बुद्धि वचन और कविताएं। इसमें भी 5 किताबें हैं जो शुरू होती है अय्यूब से और ख़त्म होती है श्रेष्ठ गीत पे। इसके बाद आपको भविष्यवक्ताओं के 2 सेट मिलते हैं। एक है 5 भविष्यवक्ता जिन्हें हम बड़े भविष्यवक्ता बुलाते हैं, जो यशायाह से शुरू होता है और दानियल पे ख़त्म होता है, और फिर छोटे भविष्यवक्ता जो होशे से शुरू होते हैं और मलाकी में ख़त्म होता है। अब इन्हें बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि जो बड़े भविष्यवक्ता है वो बहुत ही बड़े-बड़े लोग हुआ करते थे और वो अपने स्टैंडर्ड में बहुत ऊंचे थे। जो छोटे भविष्यवक्ता है वो छोटे-मोटे भविष्यवक्ता थे, इसलिए नहीं। बड़े भविष्यवक्ताओं को बड़े भविष्यवक्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई जो बातें हैं, जो किताबें हैं, वो छोटे भविष्यवक्ताओं की किताबों की तुलना में थोड़े बड़े हैं, और इसलिए इन्हें बड़े भविष्यवक्ता बुलाते हैं और इन्हें छोटे भविष्यवक्ता बुलाते हैं। जब हम नए नियम के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ही ईजी है पुराने नियम के कंपैरिजन में। जब हम नया नियम खोलेंगे तो हमें स्टार्टिंग में ही 4 सुसमाचार मिलेंगे जो यीशु मसीह की जीवन की कथा है, जिनको 4 अलग-अलग लोगों ने लिखा है। इसके बाद आता है इतिहास का एक पुस्तक जिसको प्रेरितों के काम बोलते हैं। इसके बाद आपको 21 पत्रियाँ मिलेंगी, यानी लेटर्स मिलेंगे जो अलग-अलग लोगों ने लिखे हुए हैं, और 21 पत्रियों में से 13 पत्रियाँ तो पौलुस नाम के एक शख्स ने लिखा है, और इसके अलावा कुछ-कुछ पत्रियाँ यीशु मसीह के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स या उनके भाइयों ने लिखे हैं। जो अंतिम किताब है नए नियम की वो है प्रकाशित वाक्य, वो भी भविष्यवाणी की एक पुस्तक है। तो इस तरीके से अगर आप क्लासिफिकेशन को याद रख पाए तो चांसेस है कि आप बाइबल की सारी किताबों के नामों को ईज़िली याद कर सकते हैं। आइए अब हम बाइबल के लिटरेरी स्टाइल के बारे में बात करें, यानी बाइबल के लिखे लिखे जाने की शैली के विषय के ऊपर। अब बाइबल में जो 66 किताबें हैं, 66 किताबें हैं, वो एक ही तरीके से नहीं लिखी गई हैं। उसको लिखने के लिए जो लेखक हैं उन्होंने अलग-अलग लिखने की शैलियों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहानियों के रूप में लिखा है, उन्होंने कविताओं के रूप में लिखा है, गीतों के रूप में लिखा है। बाइबल में आपको भविष्यवाणियाँ मिलेंगी, बाइबल में आपको दृष्टांत मिलेंगे, और इसी तरीके से अलग-अलग शैलियों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम जो वचन पढ़ रहे हैं वो किस शैली में लिखा गया है, हम उसका सही अर्थ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक शैली को समझने का अर्थ और अंदाज़ अलग होता है। हम जैसे-जैसे वीडियोज़ में आगे देखेंगे और जब हम उन भागों में पहुँचेंगे तो हम इस बात को देखेंगे और समझेंगे भी। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो अलग-अलग शैलियाँ हैं, ये कई बार किताबों में मिक्स होती हैं, यानी एक किताब एक ही शैली को फ़ॉलो नहीं करती, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक्सेप्शंस है, जैसे कि भजन संहिता, उसमें पूरी की पूरी गीत हैं, कविताएँ हैं, लेकिन जो अलग-अलग किताबें हैं बाइबल की, उसके अंदर आपको ये सारी शैलियाँ एक दूसरे में मिली हुई मिलेंगी। इसलिए हम जब बाइबल को पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्या हम एक भविष्यवाणी को पढ़ रहे हैं? क्या हम एक कविता को पढ़ रहे हैं? क्या हम एक कहानी को पढ़ रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? और उसके अनुसार ही हम लोग उसका अर्थ समझ पाएँगे। अब हम इस वीडियो के अंतिम भाग में आ चुके हैं और अब मैं आपसे बाइबल स्टडी से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहता हूँ।
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जो बाइबल दी है, जैसा अभी-अभी हमने सीखा, परमेश्वर ने हमें बुक्स में दी हैं। यानी बुक्स के अंदर जो चैप्टर्स और वर्सेस है वो ओरिजिनली उसमें थे नहीं, उसको कई सालों के बाद इंक्लूड किया गया बाइबल के अंदर। और चैप्टर्स और वर्सेस इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बाइबल के वचनों को एग्जैक्टली लोकेट किया जाए इजीली। उदाहरण के लिए अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि यूहन्ना के सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां वचन आप निकालें, तो आप में से शायद सभी लोगों के लिए बहुत ईजी होगा एकदम से उसको लोकेट करना। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बाइबल के अंदर चैप्टर्स और वर्सेस हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है चैप्टर्स और वर्सेस का कि कई बार हम लोग टेम्प्ट हो जाते हैं वर्सेस पढ़ने के लिए या तो सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने के लिए, और इसलिए हमारा जो बुक का अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो पाता है। परमेश्वर ने जब हमें बुक्स दी हैं बाइबल की, तो परमेश्वर का इरादा ये था और ये है कि हम लोग बाइबल के बुक्स को बुक बाय बुक समझें। सिर्फ वचन या सिर्फ एक अध्याय नहीं या एक घटना नहीं, लेकिन पूरी की पूरी किताब। और इसलिए ज़रूरी है कि हम जब बाइबल स्टडी करें तो हमारा ओवरऑल बुक के प्रति जो ज्ञान है, जो बुक के प्रति जो समझ है, उसको भी हम लोग समझें, ताकि हम लोग परमेश्वर के किसी भी अर्थ को चूक ना जाएं। अगर हम बाइबल को तरीके से समझेंगे, बुक्स के हिसाब से समझेंगे, अध्यायों के हिसाब से समझेंगे और घटनाओं के हिसाब से समझेंगे और एक पूरी तस्वीर को एक साथ देखेंगे, तो चांसेस है कि आप सही अर्थ को समझ पाएंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ ये बांटना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज़ आप देखेंगे आने वाले दिनों में भी, ये डिवोशनल वीडियोस नहीं हैं, यानी इसके अंदर प्रचार नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको बाइबल के बारे में, बाइबल के बुक्स के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में और बुक्स के संदर्भ के बारे में बताऊँगा। ये सारी बातें आपकी मदद करेगी कि जब आप व्यक्तिगत रूप में जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप उसको बेहतर समझ सकेंगे। और इन वीडियो सीरीज़ का इकलौता पर्पस यही है कि आप बाइबल पढ़ सकें इंटरेस्ट के साथ और बेहतर समझ के साथ, और आप बाइबल से और ज़्यादा प्यार कर सकें। अगर ऐसा मुमकिन हो पा रहा है ये वीडियो सीरीज़ देख के, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज के वीडियो में हमने बाइबल को इंट्रोड्यूस किया है, एक छोटा सा परिचय दिया है और हमने बाइबल के बारे में कुछ बेसिक बातों को, बहुत साधारण सी बातों को हमने सुना है और समझा है। हम किसी भी बात के डिटेल में नहीं गए हैं, किसी भी बात के विस्तार में हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यह सारी बातों को। आज जो हमने किया है वो एक तरीके से कहा जा सकता है हमने बाइबल को बाहर से देखा है। अगले वीडियो में हम लोग बाइबल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और हम लोग अगले वीडियो में स्पेसिफिकली पुराने नियम के एक ओवरव्यू को देखेंगे। इसलिए आप साथ में बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप ज़रूर ये ना सिर्फ खुद देखें, लेकिन अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ, अपने चर्च वालों के साथ और किसी के साथ भी आप ये बांट सकते हैं जिनको बाइबल स्टडी में इंटरेस्ट है। और हम मिल के प्रभु के वचन को सीखेंगे और समझेंगे और भारत के लिए एक आशीष बनेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। सबको नमस्कार और जय मसीह की।